धूप चिलचिला रही है। गैस एजेंसी के सामने खाली सिलेंडर के साथ लोग कतार में खड़े हैं। सबके चेहरे पर झल्लाहट और पसीना है। अंदर गैस डिलीवरी बॉय काशीनाथ अपने असिस्टेंट पप्पू के साथ मिलकर ऑटो में सिलेंडर लोड कर रहा है। पप्पू सिर पर क्रिकेट हेलमेट और हाथों में दस्ताने पहने हुए जैसे बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा हो, वैसे ही सिलेंडर को ऑटो में ढकेल रहा था। स्टॉक नहीं ऐसा बोल दे पप्पू, आज एक भी सिलेंडर बाहर नहीं जाएगा। पप्पू अपने हेलमेट की ग्रिल के पीछे से हंसते हुए, भैया बाहर की जनता देखेगी तो रोहित शर्मा के छक्के की तरह आपको हवा में उछाल देगी। वैसे ही पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, अब गैस भी नहीं है, कहोगे तो क्या वो चुप बैठेंगे? और आप तो आधे सिलेंडर घर में छिपा दिए हैं, ये अन्याय है भैया। काशी आंखें तरेर कर देखते हुए, अरे मुंह बंद कर रख, यह व्यापार है, कमी होने पर ही तो पैसे की बारिश होती है। अब 1000 रुपए के सिलेंडर को 3000 में बेचूंगा, तभी तो मेरी मेहनत का फल मिलेगा। उन लोगों ने पूछा तो झूठ बोल देना कि ऊपर से लोड ही नहीं आया। तुझे आईपीएल की टिकट चाहिए थी ना, या मुनाफा मिलेगा तभी वह संभव है। पप्पू हवा में बैट घुमाते हुए, आईपीएल के टिकट के लिए मैं कुछ भी करूंगा, लेकिन ये तुम्हारी ब्लैक मार्केटिंग देखकर मुझे डाउट हो रहा है, कहीं रोहित शर्मा के डकआउट होने की तरह हमारी हालत तो नहीं हो जाएगी ना? इन सिलेंडरों पर अपना नाम लिखने भर से ये तुम्हारे अपने नहीं हो जाएंगे। जनता भूखी है और तुम लालची बने हुए हो। काशी ऑटो चढ़ते हुए, जिसके पास लालच नहीं वो आसमान के तारे कभी नहीं बेच सकता पप्पू। चल चल, आज डिलीवरी के नाम पर पूरे गांव में घूमेंगे और जहां ज्यादा रेट मिलेगा वहां देंगे। अगर कोई पूछा तो गैस की कमी के बारे में घंटे भर लेक्चर दे देना। तुझे तो वो क्रिकेट की बकवास तो वैसे भी आती है ना। पप्पू बगल में बैठते हुए, ठीक है भैया, मेरी फील्डिंग सेटअप रेडी है, लेकिन याद रखना, क्रिकेट हो या जिंदगी हो, 9 बॉल फेंकी तो फ्री हिट सामने वाले को ही मिलती है। तुम ये जो झूठ की गेंद फेंक रहे हो ना, डर है कि ये कहीं जाकर छक्का ना खा जाएगी। सड़क के किनारे सीएनजी ऑटो रुका हुआ था। ड्राइवर हरी सिर पकड़े बैठा था। पेट्रोल पंप के पास लोग आपस में झगड़ रहे थे। काशी अपने ऑटो के साथ आकर रुकता है। तब पप्पू हवा में गेंद कैच करने की एक्टिंग कर रहा होता है। क्या हुआ हरी, ऑटो नहीं चल रहा है क्या? इंजन में पावर नहीं है या तेरे में दम खत्म हो गया? हरी निराश से देखते हुए, क्या बताओ काशी, गैस खत्म हो गई। सीएनजी स्टेशन के पास 3 दिन की कतार है। अब ऑटो नहीं चला तो घर में चूल्हा नहीं जलेगा। काशी आंख मारते हुए, तेरी किस्मत अच्छी है जो मैं आ गया। मेरे पास एक गैस सिलेंडर है, बहुत अर्जेंट है तो 3000 दे, अभी तेरे ऑटो में भर देता हूँ। पप्पू घबराकर हेलमेट निकालते हुए, अरे भैया ये पागलपन है, तुम क्या इसके लिए कंडीशन बदलना चाहते हो? वो सीएनजी ऑटो है, हमारे पास जो है वो एलपीजी सिलेंडर है। इन दोनों का कोई लेन देन नहीं है, डकआउट हो जाओगे याद रखना। काशी गुस्से में, तुझे क्या पता रे बैट पकड़ने वाले बेवकूफ, गैस मतलब गैस होती है, उसमें भी गैस होती है, इसमें भी गैस होती है। एलपीजी भरवाने से माइलेज डबल आता है, पता है क्या? रोहित शर्मा के बैट से मारो या कोहली के बैट से मारो, गेंद तो बाउंड्री पार ही जाना है ना। वैसे ही गैस भर दी तो ऑटो विमान की तरह उड़ने लगेगा। हरी संदेह में, सच में काशी, एलपीजी सिलेंडर को सीएनजी टैंक में कैसे भरोगे? कोई खतरा तो नहीं होगा ना? काशी भरोसे के साथ, अरे वही तो मेरा टैलेंट है, मेरे पास एक स्पेशल पंप है, तू डर मत, 3000 निकाल। इस अकाल के समय तेरी मदद कर रहा हूँ तो ये मेरी अच्छाई है। पेट्रोल नहीं है, डीजल नहीं है, कम से कम ये गैस तो इस्तेमाल कर ले। पप्पू बड़बड़ाते हुए, यह मदद नहीं, सेल्फ गोल है भैया। गैस की केमिस्ट्री बदलने की कोशिश मत करो, केमिस्ट्री बिगड़ी तो हिट लिस्ट बन जाओगे। पप्पू की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने पास मौजूदा पाइप से जबरदस्ती एलपीजी ऑटो के टैंक में भरने लगता है। हरी असमंजस से पैसे गिनकर काशी के हाथ में रख देता है। ऑटो स्टार्ट करके थोड़ी दूर जाता है कि एक जोरदार आवाज के साथ आग की लपटें उठने लगती है। पूरा ऑटो जलने लगता है। फायर इंजन आकर आग बुझाता है। इतने में पुलिस इंस्पेक्टर विजय जीप में आते हैं। विजय के हाथ में रेडियो, उसमें क्रिकेट की कमेंट्री आ रही थी। पप्पू स्कोर कितना हुआ, अपने वाले मार रहे हैं या नहीं? पप्पू इंस्पेक्टर के पास आ गए। सर स्कोर की बातें बाद में, या मेरे भैया की डाली हुई रॉन्ग डिलीवरी से ऑटो क्लीन बोल्ड हो गया है। इंस्पेक्टर विजय ऑटो की तरफ देखकर और फिर रेडियो सुनते हुए, अरे अरे 6 गेंद में 10 रन बनाना जितना मुश्किल है, इस ऑटो को आग से बचाना उतना ही मुश्किल लग रहा है। क्यों काशी, क्या हुआ यहाँ? सीएनजी ऑटो में दिवाली पहले ही शुरू कर दी क्या?
काशी कांपते हुए, वो सर बस मैं तो मदद करने के लिए। पप्पू बीच में टोकते हुए, मदद नहीं सर, ये गैस के साइंटिस्ट बन गए हैं। सीएनजी टैंक में एलपीजी भर दी इन्होंने। जैसे रोहित शर्मा रिवर्स स्वीप खेलते हैं, ऑटो रिवर्स में ब्लास्ट हो गया। ब्लैक में बेचने के लालच में ऐसा किया। इंस्पेक्टर विजय गंभीरता से देखते हुए, क्या गैस की कमी है? ये जानकर भी ऐसे जानलेवा काम करता है। लोगों की मजबूरी का फायदा उठाएगा। वहाँ बैटर को गुगली डालो तो विकेट गिरता है, लेकिन तू जनता पर गुगली डाली तो जाने चली जाएगी। ये पेट्रोल और गैस की कमी अस्थायी है, लेकिन तेरे किए हुए इस गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। देश में गैस और पेट्रोल की सप्लाई सामान्य स्थिति में आ गई। जेल की कोठरी के अंदर काशी उदास बैठा। पप्पू उससे मिलने आया। काशी आहे भरते हुए, अरे पप्पू, मेरी लालच की वजह से मुझे आज 2 साल रहना पड़ रहा है। मेरी गलती मुझे अब समझ में आ गई है। पैसे के लालच में आकर एक ऑटो को जला दिया और अपनी जिंदगी भी जला डाली। यह गैस की कमी तो कुछ दिनों की ही थी, लेकिन मेरी कमाई हुई बदनामी कभी नहीं जाएगी। पप्पू हंसते हुए, हाँ भैया, शॉर्टकट में छक्के मारने की कोशिश करोगे तो बाउंड्री लाइन के पास कैच आउट हो जाओगे। ऐसे हमारे रोहित शर्मा ने बहुत पहले ही कहा था। तुम भी वैसे ही पकड़े गए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मैच का टाइम हो रहा है। जेल का खाना खाते हुए बॉडी फिट रखना। बाहर आने के बाद दोबारा डिलीवरी बॉय की तरह नहीं, एक अच्छे इंसान की तरह काम करना। काशी शर्मिंदगी से सिर झुका लेता है और पप्पू बैटिंग का एक्शन करते हुए बाहर चला जाता है। सीख, जरूरत इंसान के लिए एक परीक्षा की तरह होती है। मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करनी चाहिए, ना कि उनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहिए। यह लालच हमें पूरी तरह डुबो देता है। ईमानदारी से किया गया व्यवहार ही हमेशा लाभ और सम्मान देता है।